सेबी। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब आपका एस्टैब्लिश हुआ था बेटा? 1992। नहीं, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस टाइम पर हमारा जो एक्ट था जो सिक्योरिटीज के लिए वर्क करता था, विच टाइप ऑफ एक्ट? आपको कौन सा एक्ट था? कैपिटल एक्ट, यानी जो कैपिटल एसेट्स के लिए, फाइनेंशियल एसेट्स के लिए जो वर्किंग में था वो था हमारा कैपिटल एक्ट 1947। ठीक है। आफ्टर इस एक्ट के बाद में जो सिक्योरिटीज के लिए, क्योंकि इस एक्ट में प्रॉपर हमारे सारे जो कुछ लूप होल्स थे, जो पूरी तरीके से जो रेगुलेटेड जो मार्केट हमें चाहिए था वो नहीं था। कंट्रोल ओवर रेगुलेशन के लिए वी नीड ए स्पेसिफाइड पर्टिकुलर बोर्ड। इसको ध्यान में रखते हुए हमारा सेबी इस्टेब्लिश इन 1992। ठीक है। इसका मेन काम क्या है? आपके ओवरऑल जितनी भी कैपिटल मार्केट है, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट है, उनको क्या करना? कंट्रोल करना, उनको रेगुलेट करना और उनको डेवलप करना। इन फंक्शंस को ये, इसका सेबी को बोलने का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या था? किस चीज के लिए करना? टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। किससे से आप स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कैसे करेंगे? बाय इशूइंग गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके साथ में हो गया ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट एंड डेवलप द मार्केट, यानी मार्केट को डेवलप करना और क्या करना बेटा? प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? बाय इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जितनी भी कंपनी, लिस्टेड कंपनी आपकी होती है, उन सब की पूरी इंफॉर्मेशन यानी डिटेल इन्वेस्टिगेशन कौन करता है बेटा? आपका सेबी। जो उस कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जो उसकी जो आपकी उनका जो क्या बेटा आपका रिसर्च करके जो कंपनी की जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, जो भी उनकी कंपनी की जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको बाहर लेके आना है, उनकी जो प्रैक्टिसेस है, पॉलिसीज है, उनके बारे में जानना है। उसके बाद हमारा रिसर्च से रिगार्डिंग काम भी, देखो स्टार्टिंग में जब स्टॉक एक्सचेंज आया तो हमारे पास कम थे, जैसे जैसे आपका रिसर्च वर्क इंक्रीज हो रहा है बेटा, उससे धीरे धीरे हम लोग टाइम टू टाइम क्या करें बेटा? आपके आज हमारे पास क्या है? ऑन स्क्रीन बोर्ड है। स्टॉक एक्सचेंज में देखा होगा ना आपका, फ्लेक्सिबल अप्रोचेज है, ये सारे किस चीज में आएंगे बेटा? आपकी रिसर्च वर्क में। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से स्टॉक सेबी के बेटा मेनली 3 मेन फंक्शंस हैं, विच वन? सबसे पहला जो फंक्शन है बेटा वो है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है सेबी का, रेगुलेटरी फंक्शन। सेकंड फंक्शन है बेटा आपका, सेकंड फंक्शन किस चीज का बेटा? आपका डेवलपमेंट फंक्शन। एंड थर्ड वन है बेटा आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन। It means there are 3 main functions of the SEBI: regulatory, development and protective function. आपका सबसे पहले हम आते हैं रेगुलेटरी फंक्शन में। अंडर दिस फंक्शन सेबी की जो वर्क है, सेबी की जो क्या फंक्शंस है वो क्या क्या है? तो रेगुलेट करना, किसी चीज को क्या करना बेटा? आपको रजिस्टर्ड करना, किसी चीज को क्या आपको पूरी तरीके से अकॉर्डिंग टू द लॉ इम्प्लीमेंट करवाना। तो जितने भी रजिस्टर वर्क है, यानी रजिस्टर द ब्रोकर, ब्रोकर को रजिस्टर करना, यानी हमने आप डिस्कस किया था कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंजर के जो व्यक्ति काम करते हैं वो सारे क्या होता है? अथॉराइज्ड पर्सन है। दे आर रजिस्टर्ड। ट्रेडिंग कंपनी जो होती है वो ब्रोकर ही होते हैं। ट्रेडिंग कंपनीज हाँ ब्रोकर से चलाते हैं। आप रजिस्टर्ड द ब्रोकर, यानी जिससे ब्रोकर को रजिस्टर करना। कोई कंपनी है वो अपनी पॉलिसी या कोई स्कीम्स, कोई भी कंपनी अपनी कोई स्कीम या पॉलिसी लॉन्च करती है ना स्टॉक एक्सचेंज, वो भी उसको कहाँ से आपको क्या करवानी पड़ती है बेटा? एक्सेप्टेड या फिर कहते रजिस्टर कहाँ से करवानी पड़ेगी बेटा? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। आपकी कोई भी हमारे जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो भी कौन इशू करता है? आपके सेबी। हमारे जो सेबी होता है स्टॉक एक्सचेंज को पूरी तरीके से अंडर द जो हमारा एक्ट है, कंपनी एक्ट है 1956, उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कराने से रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किसके कौन से फंक्शन में आपके बेटा? रेगुलेटरी फंक्शन। यानी ब्रोकर को आपका करना, कंपनी को लिस्टेड करवाना। ठीक है। आपकी कोई भी ऐसी बिड्स वगैरह अगर लगानी है, आप लोगों को जैसे बिड्स लगती ना, उनको भी परमिशन कहाँ से मिलती है? आपकी सेबी के पास से। तो ये आपके जितने भी इम्प्लीमेंट
कम्स अंडर द रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी? आपकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी से रिगार्डिंग जो भी फंक्शन है, जो कार्य है, वो किसमें आएंगे बेटा? आपके रेगुलेटरी फंक्शन। और डेवलपमेंट में जितने भी काम है कौन से आएंगे बेटा? रिसर्च वर्क के। कौन से आएंगे बेटा? रिसर्च वर्क के। देखो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? उसके लेवल को इंक्रीज करना, हमें न्यू लुक देना, अपडेट करना, ये सारे काम किसमें आएंगे बेटा? डेवलपमेंट फंक्शन में। यानी से भी स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप कैसे करेगा? बाय गिविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च वर्क। बाय गिविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यानी रिसर्च एंड ट्रेनिंग किसको देता है? ट्रेनिंग तो बेटा जो भी वहाँ के जो भी हमारे अथराइज पर्सन, जो वहाँ की जो वर्किंग स्टाफ है, जैसे मैंने आपसे कहा ब्रोकर को ट्रेनिंग कौन देता है बेटा? सेबी देता है अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ एंड स्कीम्स। जो आप हमारे जो वर्किंग प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ब्रोकर्स को टाइम टू टाइम क्या करना है? ट्रेड करना। कौन सा फंक्शन है? डेवलपमेंट फंक्शन। अब आपकी जो भी अप्रोचेज है उसको कैसे, कौन सी अप्रोच रखता है? फ्लेक्सिबल अप्रोचेज। फ्लेक्सिबल अप्रोच का मतलब है अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द आपका जो न्यू इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज को भी डेवलप करता है। स्टॉक एक्सचेंज को क्या करता है बेटा? आगे इनिशिएटिव लेके बेटा न्यू लुक देता है। और इस ये वाले सारे फंक्शन किसके अंदर में आएंगे बेटा? डेवलपमेंट। यानी रेगुलेशन में आएंगे बेटा सारे रजिस्टर से रिलेटेड, सारी परमिशन से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड, जितने भी अथॉरिटी, परमिशन, परमिटेड जो भी आप लेते हो रेगुलेट करवाने के जो काम है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड रेगुलेटरी फंक्शन। डेवलपमेंट में कौन से फंक्शंस आएंगे? ऑल फंक्शन रिलेटेड टू रिसर्च एंड ट्रेनिंग और रिसर्च से रिगार्डिंग कौन से फंक्शन में आएंगे? डेवलपमेंट। नाउ कम टू द प्रोटेक्टिव फंक्शन। देखो प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज। कंपनी अगर कोई फ्रॉड या फिर आपका कोई गलत फ्रॉड जो आपकी मार्केट के अंदर होते हैं, जो गलत प्रैक्टिसेस होती है, गलत पॉलिसीज होती है, उनसे प्रोटेक्ट करना। यानी कोई, मैंने अभी आपको कहा कोई भी कंपनी वगैरह, जैसे आपने रेगुलेटरी में बताया था ना मैंने कि पॉलिसी और स्कीम से पहले हम सेबी से चेकअप करवाते हैं, तो अगर कुछ ऐसी गलत पॉलिसी होती है वो परमिशन ही नहीं देते, तो उससे बचाव हो गया। वो कौन सा फंक्शन हो गया आपका? प्रोटेक्टिव फंक्शन। दूसरा इसके अंदर में जो इनसाइडर ट्रेडिंग वर्ड जो मैं यूज कर रही हूँ वो भी इसी का पार्ट है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कंपनीज की इंटरनली जो ऑडिटिंग होती है आपकी, विच इज डन बाय सेबी उनकी ऑडिटिंग वर्ड पर सुना है ना? ऑडिट, वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स, वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंट ऑफ द कंपनी। तो ये इससे क्या होगा? उनकी जो बुक्स, क्योंकि कोई भी सिंगल इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसी कंपनी की बुक्स को ऑडिट नहीं कर सकता, बट सेबी कर सकता। सेबी हैविंग राइट्स क्या करना कि उनकी सीडी कंपनी, जो भी कंपनी होती है बेटा, स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी कंपनीज काम करती है बेटा? उन कंपनीज को क्या बोलते हैं? लिस्टेड कंपनीज। क्या बोलेंगे? लिस्टेड कंपनी। दैट आर क्या होता है? लिस्टेड कंपनी विच आर वर्किंग इन स्टॉक एक्सचेंज। मैं आपने जब स्टार्टिंग में हमने कॉमर्स में +1 में आप पढ़ते हो कंपनीज के जो टाइप्स हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। हमने कहा था जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती, ओनली लिस्टेड और पब्लिक जो कंपनी है दैट दे कैन इशू द शेयर्स ओनली। तो जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनीज है उनके अकाउंट्स की, उनकी बुक्स को आपकी चेकिंग करना, वेरीफाई करना, फिर ऑडिट करना। उस वर्ड को क्या वर्ड यूज करते था? इनसाइडर ट्रेडिंग। और ये कौन सा फंक्शन है आपका? प्रोटेक्टिव फंक्शन। क्योंकि इन्वेस्टर्स को उस कंपनी की डिटेल कहाँ से पता कर सकते हो? सिर्फ आप सेबी से। क्योंकि कोई ब्रोकर डायरेक्टली या कोई इन्वेस्टर इंडिविजुअल कंपनी की अकाउंट्स की डिटेल चेक नहीं कर सकता, लेकिन सेबी के पास अथॉरिटी है जो किसी कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकती है कि उसकी जो लेन देन है वो कितने हैं, क्या आपकी उसकी कंपनी की जो फंक्शंस है, आपकी कितनी उसकी आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। तो ये सारे पता करना है कौन सा फंक्शन आपका? प्रोटेक्टिव फंक्शन। यानी ओवरऑल आपका जो सेबी है, हम मार्केट की स्टॉक एक्सचेंज को अगर हम कैटेगराइज करेगा तो मेजर 3 फंक्शंस हैं और इसमें से वैल्यूएशन क्वेश्चन भी बनते हैं। आपको कोई एग्जांपल दे दिया था कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने उस कंपनी के ना बुक्स मंगवाई हैं,
इनसाइडर ट्रेडिंग है, तो विच टाइप ऑफ फंक्शंस इज वर्किंग बाय द सेबी, तो आपको बताना पड़ेगा बेटा दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फंक्शन। नए 3 ब्रोकर आए थे, उन्होंने ट्रेनिंग ली है आपकी सेबी के अंडर में रह के, अब वो काफ़ी सारा मतलब उनका धीरे धीरे उनका जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया, तो उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के साथ में लिंक करना, बहुत सारे नए इन्वेस्टर को जोड़ दिया। विच टाइप ऑफ फंक्शन डन बाय द सेबी? डेवलपमेंट फंक्शन, बिकॉज ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग टू किसको बेटा? इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स अंडर द डेवलपमेंट फंक्शन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा आपके केस स्टडी क्वेश्चन भी बन जाते हैं। डायरेक्ट अगर आएगा तो एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ सेबी, अगर आपको तीनों फंक्शन पूछा तो मे बी 3 और 4 मार्क्स में आ जाए, अगर कोई भी एक फंक्शन को डिटेल में पूछा तो बेटा 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। मान लो एक्सप्लेन द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द सेबी, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ द सेबी, एक्सप्लेन द प्रोटेक्टिव। लर्न करने का तरीका ये है बेटा आपका कि इसमें से मेन आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी का मतलब मैंने कहा जितने भी फंक्शन है जिसके आगे ज्यादातर क्या रहा है? रजिस्टर। आप जितने भी पढ़ेंगे बुक के अंदर मोस्टली वर्क बढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि रजिस्टर करना स्कीम्स, रूल्स, गाइडलाइंस, आपके इन्वेस्टर्स को, ब्रोकर्स को, कंपनीज को, स्कीम्स को, पॉलिसीज को, वो सारे फंक्शन किसके अंदर आएंगे बेटा? रेगुलेटरी फंक्शन। नाउ डेवलपमेंट फंक्शन में क्या वर्ड आएगा बेटा ज्यादातर? रिसर्च एंड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आपका रिसर्च एंड ट्रेडिंग। एंड थर्ड वन बेटा प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या आएगा? प्रोटेक्टिव का मतलब क्या? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे दे सकते हो? इनको गलत से, फ्रॉड से, अनफेयर से इनसे बचाएंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग का आपका बार-बार वर्ड बताइए बेटा कि ये वर्ड जो किसमें आता है बेटा? तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस से, तो वो इसलिए हम इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द सेबी। अब इस यूनिट के अंदर सिर्फ आपका क्या बचा हुआ है बेटा? आपका इसे कहते हैं आपके टर्मिनोलॉजी। क्या बोलेंगे? टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब है जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर टर्म्स है, वर्ड है, जो हम बेसिक जिससे मैं कई वर्ड आपको इस बिजनेस में पढ़ाते हुए यूज किए हैं, लाइक बूम, बियर, ठीक है, बूम बियर बताया ना आपको, इसको बुल एंड वो भी बोल देते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं क्या टर्मिनोलॉजी है किसकी? स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज की वो टर्म्स हैं जो हमारे जो आपके ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वर्ड यूज करते हैं। अभी आप पढ़ेंगे जैसे निको है आपका, आप कई सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के वर्ड यूज किए जाते हैं। तो आपका बीट्स है, ठीक है, ब्लू चिप शेयर्स है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इसमें मैं सिर्फ आपको उसकी टर्मिनोलॉजी बता देती हूँ। इसके बाद आपकी यूनिट आ जाती है बिड प्राइस यानी ऑक्शन प्राइस। ओके, एक बार इसको ऊपर